हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका परिसंचरण तंत्र का आपका एमसीक्यू दूसरा है, ठीक है। तो देखते हैं, कल हमने पढ़ा था 13 नंबर से, ये आपका 14 नंबर से आज स्टार्ट है। तो आपका क्वेश्चन है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है। तो हम जानते हैं जो हमारा हृदय होता है इस प्रकार, उसमें एक विभाजिका होता है। तो वह क्या कार्य करती है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है, ताकि हमारा शरीर का तापमान समान बना रहे, ठीक है। तो क्या होता है वही पूछ रहा है। महाधमनी कपाट, त्रिवलन कपाट, फुफ्फुसीय कपाट, कक्षों के बीच की भित्ति। तो कक्षों के बीच की भित्ति इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कक्षों के बीच की भित्ति यानी कि विभाजिका। हृदय के बीच में बीचों बीच क्या होता है? विभाजिका होता है, कक्षों के बीच की भित्ति, जो आपस में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को मिलने नहीं देती है, ठीक है। अब आपसे 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये पीछे भी वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, बीपी को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता यानी कि सभी को देने वाला। देखिए रक्त समूह जो हमारा होता है वो 4 प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है, ठीक है। तो ये हमारा रक्त समूह है 4 प्रकार का। तो आपसे पूछ रहा है कि सर्वदाता मतलब जो सभी को ब्लड दे सके। तो सभी को जो ब्लड देता है, जो सभी को ब्लड डोनेट कर सके, उसको बोलते हैं हम लोग ओ ग्रुप वाला, ठीक है। ओ ग्रुप वाला जितना भी समूह होता है वह ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही मतलब सभी से खून लेने वाला। तो सभी से खून लेने वाला होता है आपका ए बी। यह ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो सर्वग्राही यानी कि सभी से खून लेने वाला ए बी होता है, और सर्वदाता यानी कि सभी को खून देने वाला ओ होता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि लसिका लिम्फ के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो लसिका के कार्यों के बारे में हमने पढ़ा है कि लसिका का क्या क्या कार्य है। तो वही आपसे पूछ रहा कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा कार्य उनका सही है। तो आंत से पाचित और अवशोषित वसा को ले जाता है, ये एकदम सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाता है, ये गलत है। ये लसिका का कार्य नहीं है। यह जो कार्य है वो ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियों का काम है, ठीक है। आरबीसी को लसिका पर्व तक ले जाता है, ये भी असत्य है, ये भी गलत है। ये सब जो कार्य होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है, आरबीसी को, क्योंकि देखिए लसिका में आरबीसी पाया ही नहीं जाता, उसमें आरबीसी अनुपस्थित होता है, तो आरबीसी का तो कोई लेना देना है ही नहीं। यह अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है, यह एकदम सही है। हमने बताया था लसिका के कार्य में कि यह अतिरिक्त तरल को वापस रुधिर में लाता है, वही है। यह अतिरिक्त तरल को कोशिकीय बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है। आपका इसमें पहला और चौथा सही होगा। आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे देखिए पहला और चौथा आपका सही है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है। तो हम धमनियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है, जबकि शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त का प्रवाह होता है। देखिए इन चारों में से सही कौन सा, वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? मोटी भित्तियाँ होती है, सही है। रक्त का प्रवाह निम्न दाब के तहत होता है, ये गलत है। रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, ये तो गलत हो गया। वाल्व युक्त पतली भित्तियाँ होती है, वाल्व नहीं होती इसमें, शिराओं में वाल्व होती है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया।
मोटी भित्तियाँ होती है, सही है। कोई भी वाल्व नहीं होता है, यह भी सही है, क्योंकि धमनियों में वाल्व नहीं होता है और उनकी भित्तियाँ मोटी होती है। रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। एकदम ये आपका सही है, ऑप्शन सी। धमनियों में क्या होता है? मोटी भित्तियाँ होती है, उनमें कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता, क्योंकि वाल्व जो होता है वो शिराओं में होता है और रक्त का प्रवाह धमनियों में उच्च दाब के तहत होता है ना, उच्च दाब के साथ होता है। और धमनियों का कार्य क्या है? तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाना, यही धमनी का कार्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है? देखिए, डायस्टोल किसको कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है? तो डायस्टोल किसको कहते हैं? तो डायस्टोल किसको कहते हैं? तो हम जानते हैं कि डायस्टोल जो होती है वो होता है हृदय का फैलना। तो हृदय का फैलना यानी कि शरीर से रक्त उसमें आएगा हृदय में, है ना। तो आपसे कह रहा है ऑप्शन में फेफड़ा में रक्त प्रवेश, फेफड़ा से तो कोई लेना देना है नहीं। एरोटा में रक्त प्रवेश, नहीं, एरोटा मतलब आपका हो गया महाधमनी, नहीं, वो तो शरीर के बाहर निकल रही है। वेंट्रिकल से रक्त बाहर, नहीं, नीले से शरीर का बाहर निकलना। वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश, ये आपका सही है। वेंट्रिकल यहाँ पर कहने का मतलब कि नीले, अगर हृदय नहीं दिया तो नीले में रक्त प्रवेश करेगा। ये देखिए, ये आपका हृदय कुछ इस प्रकार होता है, नीचे वाला को कहते हैं नीले। तो डायस्टोल जब हृदय फैलेगा तो क्या होगा? आपका रक्त आलिंद, फिर आलिंद से नीले में जाएगा, है ना, हृदय में आएगा, यानी कि नीले में आएगा। किस नीले में आएगा? दाएं वाले नीले में आएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि डायस्टोल के दौरान होती वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, सब थ्योरी में आपको बता चुके हैं, ये सब में कुछ खास कुछ है नहीं इन सब में। ठीक है, रक्तचाप में पढ़ा चुके हैं ये सब हम आपको, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक। निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनियों की भित्तियों पर प्रकुचित रक्त दाब आरोपित किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्तियों पर प्रकुचित रक्त दाब आरोपित किया जाता है? तो हम जानते हैं कि ये भी हम रक्तचाप में पढ़ा चुके हैं कि धमनी की जो भित्ति होती, यानी कि नीले के संकुचन के दौरान, है ना, नीले के संकुचन के द्वारा, नीले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के संकुचन के दौरान प्रकुचित रक्तदाब आरोपित किया जाता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि सिस्टोलिक प्रेशर कैसे बनता है? सिस्टोलिक प्रेशर कैसे बनता है? तो नीले के संकुचन, यानी कि धमनी में नीले के संकुचन के दौरान। ऑप्शन आपका बी सही है। यहाँ पर कह रहा है कि सिस्टोलिक दबाव यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर एक माप है। सिस्टोलिक प्रेशर किसका माप है? तो नीले के संकुचन का। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं? नीले, और संकुचन, तो नीले संकुचन जो होता है वो सिस्टोलिक दबाव का एक माप है। देखिए, सिस्टोलिक बोले या डायस्टोलिक बोले, ठीक है, आलिन से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो सिस्टोलिक जो होता है वो नीले के संकुचन, और डायस्टोलिक जो होता है वे नीले के शीतलन। बस यही है, आपको हम रक्तचाप में पढ़ा चुके हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुस शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? ठीक है, फुफ्फुस शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो हम फुफ्फुस शिरा के बारे में पढ़ चुके हैं। धमनी में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, धमनी में ऑक्सीजन एवं शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन में हम पढ़ चुके हैं कि फुफ्फुस शिरा जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी ये ऑप्शन कोई लेना देना नहीं समय। अब देखिए, हम एक क्वेश्चन आपके लिए हम ला रहे हैं कल के लिए कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानें। इसमें जो ऑप्शन है, नीले से रक्त केवल क्लोमों में जाता है, क्लोमों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, दो कक्षीय हृदय में केवल दोहरा परिसंचरण होता है,
और शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप कमेंट में दीजिएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।